हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का गुरुजी ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत है। मैं राजेश आज आप सबके लिए भारत की प्रमुख मृदा के प्रकार, मृदा के क्षेत्र से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हूँ, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बेसिक से लेकर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं तक में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? ए 4, बी 5, सी 6 या डी 8? तो इसका सही आंसर है डी 8। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी बलुई मिट्टी या डी कछारी मिट्टी? तो इसका सही आंसर है डी कछारी मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या डी लैटराइट मिट्टी? तो इसका सही आंसर है सी जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, जिसे दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? ए पेडोलॉजी, बी मेमोलॉजी, सी हाइड्रोलॉजी या डी हिस्टोलॉजी? तो इसका सही आंसर है ए पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा दिवस कब मनाया जाता है? मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 दिसंबर, बी 5 जनवरी, सी 5 नवंबर या डी 5 अक्टूबर? तो इसका सही आंसर है ए 5 दिसंबर। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोटाश की मात्रा सबसे अधिक किस मिट्टी में पाई जाती है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या डी चूनेदार मिट्टी? तो इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर है सी जलोढ़ मिट्टी। पोटाश की मात्रा जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ए तमिलनाडु में, बी आंध्र प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में या डी उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही आंसर है सी महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, लैटराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है? लैटराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है? ए चूना, बी नाइट्रोजन, सी लौह ऑक्साइड या डी ह्यूमस? तो इसका सही आंसर है सी लौह ऑक्साइड। लैटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी आयरन ऑक्साइड, सी टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट या डी ह्यूमस? तो इसका सही आंसर है सी टिटेनीफेरस। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ए आलू, बी गेहूँ, सी मटर या डी सरसों? तो इसका सही आंसर है सी मटर। मटर जो है वो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए उगाई जाती है? ए गेहूँ, बी उड़द, सी चावल या डी गन्ना? तो इसका सही आंसर है बी उड़द। उड़द जो है भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या डी लैटराइट मिट्टी? तो इसका सही आंसर है ए काली मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी का अधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मिट्टी में किस तत्व की सर्वाधिक कमी है? ए लोहा, बी तांबा, सी जस्ता या डी मैग्नीज?
भारतीय मिट्टी में किस तत्व की सर्वाधिक कमी है? लोहा, तांबा, जस्ता या मैग्नीज? इसका सही आंसर है सी, जस्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ए, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, बी, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में, सी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में, सी, राजस्थान एवं गुजरात में। तो इसका सही आंसर है सी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है? ए, लाल मिट्टी, बी, काली मिट्टी, सी, जलोढ़ मिट्टी या डी, लैटराइट मिट्टी? तो इसका सही आंसर है सी, जलोढ़ मिट्टी। धान की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? ए, उत्तर प्रदेश, बी, राजस्थान, सी, महाराष्ट्र या डी, केरल? तो इसका सही आंसर है डी, केरल। लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक केरल राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ए, जलोढ़ मिट्टी, बी, लैटराइट मिट्टी, सी, कछारी मिट्टी या डी, रेगूर मिट्टी? तो इसका सही आंसर है डी, रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ए, खादर, बी, बांगर, सी, कल्हर या डी, रेगूर? तो इसका सही आंसर है बी, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नई जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए, खादर, बी, बांगर, सी, कल्लर या डी, रेगूर? तो इसका सही आंसर है ए, खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। तो नई को खादर तथा पुरानी को बांगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लावा के विखंडन से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ए, लाल मिट्टी का, बी, काली मिट्टी का, सी, लैटराइट मिट्टी का या डी, दोमट मिट्टी का? तो इसका सही आंसर है बी, काली मिट्टी का। लावा के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में अधिकतम क्षेत्रफल पर किस मिट्टी का विस्तार है? ए, काली मिट्टी, बी, लाल मिट्टी, सी, जलोढ़ मिट्टी या डी, लैटराइट मिट्टी? तो इसका सही आंसर है लाल मिट्टी। तमिलनाडु में अधिकतम क्षेत्रफल पर लाल मिट्टी का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? ए, लाल मिट्टी, बी, काली मिट्टी, सी, दोमट मिट्टी या डी, लैटराइट मिट्टी? तो इसका सही आंसर है बी, काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है? ए, लाल मिट्टी, बी, काली मिट्टी, सी, लैटराइट मिट्टी या डी, जलोढ़ मिट्टी? तो इसका सही आंसर है बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये नमी को काफ़ी दिनों तक बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी के लिए सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है? ए, काली मिट्टी, बी, लाल मिट्टी, सी, जलोढ़ मिट्टी या डी, लैटराइट मिट्टी? तो इसका सही आंसर है सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि यह मिट्टी जीवाश्म आदि से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदान तथा तटीय मैदान में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है? ए, जलोढ़ मिट्टी, बी, काली मिट्टी, सी, लाल मिट्टी या डी, लैटराइट मिट्टी? तो इसका सही आंसर है ए, जलोढ़ मिट्टी। उत्तर भारत तथा तटीय मैदान में जलोढ़ मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा के अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? ए, वन रोपण से, बी, अतिचारण से, सी, वन नाशन से या डी, सघन वर्षा से? तो इसका सही आंसर है ए, वन रोपण से। वन रोपण से मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है,
दोमट और कछारी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लैटराइट मिट्टी या डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर है डी जलोढ़ मिट्टी। दोमट और कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? ए 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 4 प्रकार की या डी 5 प्रकार की। तो इसका सही आंसर है ए 2 प्रकार की। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है खादर तथा नंबर 2 है बांगर। जलोढ़ मिट्टियाँ 2 प्रकार की होती है, खादर तथा बांगर। अगला क्वेश्चन है, बाजरे की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी बलुई मिट्टी या डी लैटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ए लाल मिट्टी। बाजरे की खेती के लिए लाल मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों को पानी सबसे अधिक किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को पानी सबसे अधिक किस मिट्टी में मिलता है? ए चिकनी मिट्टी में, बी बलुई मिट्टी में, सी काली मिट्टी में या डी लाल मिट्टी में। तो इसका सही आंसर है ए चिकनी मिट्टी में। पौधों को पानी सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू। चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लैटराइट मिट्टी या डी दोमट मिट्टी। तो इसका सही आंसर है अम्लीय या लैटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर है सी लैटराइट मिट्टी, जिसे अम्लीय मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लवणीय मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? ए उत्तर प्रदेश में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में या डी महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर है बी गुजरात। लवणीय मिट्टी का क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक होती है? ए सेब की खेती, बी अंगूर की खेती, सी आम की खेती या डी पपीता की खेती। तो इसका सही आंसर है ए सेब की खेती। पर्वतीय मिट्टी में सेब की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए चूने का, बी जिप्सम का, सी नाइट्रोजन का या डी फास्फोरस का। तो इसका सही आंसर है ए चूने का। मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए चूने का, बी जिप्सम का, सी नाइट्रोजन का या डी फास्फोरस का। तो इसका सही आंसर है बी जिप्सम का। मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जबकि मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फसलों को उगाने के लिए मुख्यतः भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? ए 6 से 7, बी 7 से 8, सी 8 से 9 या डी 10 से 12। तो इसका सही आंसर है ए 6 से 7। 6 से 7 पीएच मान फसलों को उगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी या डी लैटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर है सी लाल मिट्टी। ईंटों के निर्माण के लिए लाल मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी या डी लैटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, नदियों के किनारे प्रायः कौन सी मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लैटराइट मिट्टी या डी दोमट मिट्टी। तो इसका सही आंसर है डी दोमट मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। नदियों के किनारे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चरनोजम मिट्टी किसे कहते हैं? ए लाल मिट्टी को, बी काली मिट्टी को, सी दोमट मिट्टी को या डी चिकनी मिट्टी को। तो इसका सही आंसर है बी काली मिट्टी को।
चरनोजम मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं, जिसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक किस मिट्टी में पाई जाती है? ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक किस मिट्टी में पाई जाती है? ए कछारी मिट्टी में, बी दलदली मिट्टी में, सी पहाड़ी मिट्टी में, या डी मरुस्थलीय मिट्टी में? तो इसका सही आंसर है बी दलदली मिट्टी। ह्यूमस की मात्रा दलदली मिट्टी में सर्वाधिक पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप सबको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।